मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? सौरभ चौधरी, दिविता चौधरी, सर्वेश प्रजापति जी, नीतीश कुमार, सौभाग्य रंजन पाल, सर्वेश प्रजापति, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आरती शर्मा, आशु। बड़े खुश हो रहे हो सर, क्या हो गया? भाई तेरा कमेंट पढ़ लिया इसलिए खुश हो। लेट्स स्टार्ट। काजल कहाँ चले गए? आइए मेरे बच्चे, शुरू करते हैं। बाबू सवाल में कह रहा है घन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। कहता है घन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो है क्यूब, ये तो है क्यूब। इसकी साइड ए मान ले रहा हूं, और ये है मेरे प्यारे बच्चों गोला, इसकी रेडियस में आर मान ले रहा हूं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा इस वाले का हो जाएगा मेरे बच्चे 6a², और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा मेरे बच्चे 4πr²। आपने कहा सर कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां है a², r² में बटे ले आता हूं, यहां है 4π/6। आपने कहा सर मान लेंगे। मेरे बच्चे दोनों साइड्स के रूट कर दूंगा तो a/r क्या आएगा? तो 4 का वर्गमूल 2, पाई का वर्गमूल √π, और अपॉन में √6। भाई दोनों साइड्स के रूट कर दिया मैंने। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ रहा है इन दोनों के आयतनों का अनुपात याद करो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा a³। हाँ जी। और मेरे प्यारे बच्चों जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना? 4/3πr³। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, हाँ है ना। हमें इस चीज का रेशियो निकालना है, तो a³ अपॉन में 4/3πr³ का रेशियो निकालना है। अब मेरे बेटे ये बताओ कि a/r ये है, और अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं, यानी a³ अपॉन r³ कर दूं, तो 2 का क्यूब 8 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल। √π का क्यूब क्या आएगा मेरे बच्चे? π√π आएगा, बिल्कुल। और √6 का क्यूब क्या आएगा मेरे बच्चे? 6√6 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, a³, देखो ये 3/4 कर दे रहा हूं। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, बटे पाई लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये बताओ ये a³ अपॉन r³ की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 8π√π, 8π√π अपॉन में 6√6। हाँ जी यही है साहब, बिल्कुल यही है। अब कुछ नहीं जी, कैलकुलेशन मारते हैं जल्दी से। देखिए जी, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, खत्म। पाई से पाई कटा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो आया वो √π/√6 आया। तो √π/√6। अब उसने पूछा इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए, घन और इसका। तो आंसर तो होना चाहिए था मेरे बच्चे √π/√6, लेकिन इसने उल्टा लिखा हुआ है, क्यूब एंड, पहले क्यूब लिखा था तो उस हिसाब से तो आंसर आना चाहिए √π/√6, लेकिन ऑप्शन डी कर लेते हैं। ऑप्शन वैसे गलत है, लिखा होना चाहिए √π/√6। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना। आइए जी आगे। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से के बराबर है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कोई शंकु, और ये है मेरे बच्चे गोला। कह रहा है जी शंकु, इसका शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इसका टोटल सरफेस एरिया वो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों πr/l+r। और मेरे प्यारे बच्चों गोले का टोटल सरफेस एरिया बनेगा 4πr²। कह रहे हैं उनके आधार की त्रिज्या भी समान है, यानी वो ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी जो रेडियस है r है, तो इसकी रेडियस भी r ही ले लेना। दोनों की रेडियस सेम, दोनों इक्वल हो रहा है, ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा। तो πr से मेरे बच्चे πr कटा, यहाँ l+r बराबर 4r आया, तो l की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3r आई। l अपॉन r का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3/1, यानी स्लैंट हाइट 3 है तो रेडियस 1 है। आइए मेरे बच्चे, तो ये स्लैंट हाइट 3 है, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 1। स्लैंट हाइट 3 है, रेडियस 1 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे ये 3 है, ये 1 है, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से गया 8, तो ये आएगी 2√2, तो हाइट आएगी 2√2। अब मुझसे सवाल में कह रहा है शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की रेडियस है 1,
तो हाइट है 2/√2, 2√2। कहता रेशियो निकाल के बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कहता जी 8, 12, 24 सेंटीमीटर किनारों वाले घनाभ के कोनों से गुजरने वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई क्यूब है ना, क्यूबॉइड है। ये कोई क्यूबॉइड। सवाल में कह रहा है गोला है और उस गोले के अंदर मेरे बच्चे हमने ये क्यूबॉइड डाला हुआ है और क्यूबॉइड की जो भुजाएं हैं वो 8, 12, 24 है। तो मेरे बच्चे मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं जो क्यूबॉइड होता है उसमें जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ क्या होती है। तो आप कहेंगे सर वो होती है एल स्क्र यानी 8 का वर्ग जमा 12 का वर्ग ब्रैकेट का स्क्वायर जमा हाइट यानी 24 का वर्ग। तो मेरे बच्चे 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144 और बाबू 24 का वर्ग होता है 576। जोड़ो भैया, 6, 4, 10, 4, 14 का चौको असल 1, 6, 4, 10, 7, 17 और 1, 18, 5 और 1, 6 और 1, 7, 784 का वर्गमूल निकालोगे मेरे बच्चे आएगा 28, यानी डायगोनल आया 28। अब मेरे बच्चे इसे हमने गोले के अंदर डालना है। देखिए थोड़ा इमेजिन करेंगे तो कहानी पल्ले पड़ेगी। यानी जब गोला लेके जाओगे इसमें ऐसे, तो मेरे प्यारे बच्चों जो गोला है उसका डायगोनल डायमीटर वही होगा जो इस क्यूब का डायमीटर है ना। इस क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा ना वही इस गोले का भी मेरे प्यारे बच्चों डायमीटर होगा। तो अगर इस क्यूब का डायगोनल 28 है, क्यूब का डायगोनल 28 है, तो इस गोले की रेडियस 28 की आधी यानी 14 सेंटीमीटर होगी। यही मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी गोले के अंदर हम कोई क्यूबॉइड डालेंगे, देखिए इमेजिन करना उस चीज को, तो उसकी रेडियस हमेशा ही जो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा उसकी आधी होती है। कहता जी प्रत्येक 10 मीटर व्यास वाले दो गोलों को पिघलाया जाता है। जब भी पिघलाया जाएगा वॉल्यूम लेना है। तो एक गोले का वॉल्यूम होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस हो जाएगी 5, 5 का क्यूब 125। ये आया मेरे प्यारे बच्चों एक गोले का वॉल्यूम। तो दो का कितना हो जाएगा × 2। कहता है इसे पिघलाया जाता है और इसके आधार की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले एक शंकु में बदल दिया जाता है। कह रहा भैया एक यही रफली बना देता हूं। कह रहा है इसे पिघला के एक शंकु बनाया गया। टू स्फीयर ईच ऑफ 10 मीटर diameter are melted and recast into a cone with a height equal to the radius of its base। तो बाबू ये कह रहा है कि भैया इसकी रेडियस अगर आर लोगे तो इसकी हाइट भी आपको आर ही लेनी होगी, ऐसा वो सवाल में कह रहा है। तो कहता शंकु की ऊंचाई याद करो। तो शंकु का वॉल्यूम क्या होगा जी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लगाते हैं भैया लंका, पाई से पाई गया है, कहा नहीं कट रहा बे। ठीक है भैया, पाई आर स्क्वायर नहीं, अच्छा अच्छा इसका वॉल्यूम रहता है, माफ करना 1/3 पाई आर स्क्वायर। भाई माफी चाहता हूँ, तो 3 से 3 गया। तो मेरे बच्चे यहाँ आया आर क्यूब और यहाँ आया 4×2 = 8 × 125। 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 125 को 5 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125। तो रेडियस आ गई मेरे बच्चे 10। और रेडियस 10 है मेरे बाबू, तो जितनी रेडियस होगी उतनी हाइट होगी, ऐसा सवाल ने कहा था। तो इसका मतलब इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 10। ऑप्शन सी।
कह रहा जी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और फिर इसमें 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या इतनी इतनी, तो तीसरी गेंद की रेडियस क्या होगी? देखिए मेरे बाबू, केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसमें। देखो यार, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया तो उसका वॉल्यूम हुआ मेरे बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, और चार, इससे बनाई भी वही है। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब 27। कहता है ये वॉल्यूम हमने बनाया। अब बाबू कह रहा है इससे हमने 3 गेंदें बनाई हैं। पहली गेंद की जो रेडियस है वो है मेरे बच्चे 2 सेंटीमीटर, तो पहले वाली का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का क्यूब 8। दूसरे वाले की जो वॉल्यूम है ना, रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी है 1.5, तो 1.5 का क्यूब। और तीसरे वाले की रेडियस हमको निकालनी है, क्या होगी ये हमारा सवाल है। क्योंकि इसकी रेडियस आएगी तो मेरे प्यारे बच्चों उसका लेटरल सरफेस एरिया हम निकाल पाएंगे। देखिए ये बड़ी गेंद थी, इससे हमने 3 गेंदें बनाई, एक छोटी, एक दूसरी और एक तीसरी। तीसरे के बारे में हमारा सवाल है। अब देखोगे तो 4/3 पाई हर जगह गया, यहां 27 आया, यहां 8 आया। 15 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चे, बताओ? तो ये होगा मेरे बच्चे 33 75, तो ये आएगा 3.375। और ये भी कट गया बाबू सभी में कॉमन आके, प्लस में बचा R क्यूब। अब 8 और 3 11 घटाएंगे तो 27 में से 11.375 घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 8 में ना 6 में से 1 गया 5, 2 में 1 गया 1, तो 15.625। ये बात आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों R क्यूब की जो वैल्यू है वो आ गई 15,625, और आप जानते हैं 15,625 जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों होता है 25 का क्यूब। 25 का क्यूब या 5 की पावर 6 लिखते हैं इसको। तो इसे सोल्व करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 2.5। अब रेडियस 2.5 है, तो कह रहा है जी इसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है, तो 4 पाई R स्क्वायर। तो 2.5 कवर करेंगे तो 6.25। देखो जी 4 6 24 और 1 25 पाई मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। कह रहा जी 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक समान त्रिज्या की 8,000 छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। तो मेरे बच्चे 4/3 पाई R क्यूब, भाई 35 का क्यूब करेंगे तो जो भी आएगा देखते हैं। कहता जी इसे पिघलाया और छोटी छोटी गोलियां बनाई, तो एक छोटी गोली का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R क्यूब। इसको पूरा खोल के लिखता हूँ, 35 × 35 × 35। कहता 8,000 गोलियां बनाई हैं और एक गोली का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। कहता भाई एक बड़ा गोला लिया, उसे पिघलाया और छोटी छोटी 8,000 गोलियां बनाई। आपने कहा सर ठीक है। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। अब मेरे बच्चे 5 से काटेंगे तो 5 7 35, है ना, 5 7 35, 5 7 35। 8,000 को मैं 8 × 1,000 लिख देता हूं, तो आप जानते हैं कि ये 5 × 5 × 5 125 हुआ, 125 से काटेंगे 8 आएगा, 8 8 64 आएगा। आपने कहा ठीक है सर। तो ऊपर तो आ गया 7 का क्यूब और ये आया 64, 64 को लिख देंगे 4 का क्यूब। ये आया मेरे बच्चे R क्यूब, तो हम ये कह सकते हैं सर R की वैल्यू 7/4। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है इस प्रक्रिया में ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो कह रहा है जी बताओ कितने परसेंटेज का उसके टोटल सरफेस एरिया में चेंज आ गया। आइए मेरे बच्चे, 7/4 रेडियस आई। तो ये बताइए भाई कि जो बड़ा गोला था उसकी रेडियस कितनी थी जी, 35। यही है ना मेरे भाई। और जो छोटा गोला है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस कितनी है, 7/4। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 पाई R स्क्वायर, R यानी 35 का वर्ग। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर यानी 49/4।
लेकिन ये एक गोली थोड़ी है, ये तो 8,000 गोलियां गुना 8। अब हमें ये देखना है कि यार ये वाली जो वैल्यू है ये इससे कितनी ज्यादा है, ये हमें कुल मिला के निकालना है कि भाई ये वाली वैल्यू मेरे पैर बच्चों इससे कितनी ज्यादा है, और फिर हमें लास्ट में परसेंटेज ग्रोथ चेक करना है। यहां तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो कुल के मुझे बात समझाएं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक का? अब इसमें से ये वाली वैल्यू घटा देंगे तो हम कह देंगे कि हाँ सर इतना ग्रोथ हुआ है, लेकिन कह रहा जी परसेंटेज बताओ किसके ऊपर, ओरिजिनल पे, कि भाई ओरिजिनल पे कितना चेंज हुआ, तो बटे कर देंगे। आपने कहा जी ठीक है, तो कह रहे जी बताओ कितना परसेंटेज हो गया गुना 100। देखो मेरे बच्चे 4 पाई कॉमन लेके उड़ा दिया आपने, बिल्कुल ठीक किया। 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 2,000, बिल्कुल ठीक किया जी। यहां तक की बात भी समझ में आती है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, ये है 35 का वर्ग, समझदारी के लिए इसे ऐसे लिख लेते हैं 35 गुना 35, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे भाई 35 गुना 35 लिख देते, काटना आसान होगा बाबू, वो सोचा करो कि कटिंग आसान हो जाए। अब मेरे बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि 5 से जाएगा 7, 5 से जाएगा 7, ठीक है जी। आपने कहा जी बिल्कुल ओके। तो पांचों पांचों 25 काट दिया, यहां काटोगे तो 25 आठे 280 आया, और यहां से 5 5 काटोगे तो बचेगा 7 गुना 7। आपने कहा ठीक है, सातु सातु 49, 49 यहां पे भी कटा और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे भी कटा, ये बात भी सही है मेरे बच्चे। तो 80 में से यहां क्या बचा, एक। भाई देखो 49 यहां पे भी था, यहां पे भी था, कॉमन लेके खत्म कर दिया। बाकी 25 से इसे काटा तो बचा 80 में से गया मेरे बच्चे 79, तो 79 को 100 से गुना करोगे 7900। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसके टोटल सरफेस एरिया में जो इंक्रीज आ गया वो 7900 स्क्वायर इंक्रीज आ गया, 49 बटे, ओहो यहां गलती कर दी क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक कह रहे हो, क्योंकि वर्क करना था ना तो 49/16 लिखना होगा, अरे भाई माफी चाहता हूं भाई, 16। तो करना क्या था मेरे पेरेंट्स, जो एक 4 तो पहले से काट चुके थे, एक बचा था उसको काटोगे 20 आएगा, 20 में गया 19, तो फिर 1900% आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1900% मेरा आंसर हो, क्योंकि रेडियस 7/4 थी ना, तो 4 पाई r² तो 49/16 है, माफी भाई, माफी माफी। ठीक है भाई राकेश गुप्ता जी, नीतीश कुमार जी, तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 1900%। करिए। कहता है जी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है। अगर गोला पूरी तरह से पानी में डुबोया डुबोया जाता है तो बेलन में जल स्तर कितना बढ़ जाएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चे ये कोई बेलन है, ठीक है जी। ये मेरे प्यारे बच्चों एक बेलन है। सवाल में कह रहा है इस बेलन में कुछ स्तर तक पानी भरा हुआ था,
लेट से मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह लेते हैं कि भैया यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ था, यहाँ तक पानी इसमें भरा हुआ था। आपने कहा जी मान लेते हैं बात कि आपकी यहाँ तक पानी भरा हुआ था, पानी का रंग हल्का नीला दिखा देते हैं, ये पानी भरा हुआ था, यहाँ तक सर इसमें पानी भरा हुआ। सवाल में कह रहा है कि इस बेलन की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। इस बेलन की जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो 12 सेंटीमीटर है। इस बेलन की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर। ये कलर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मारना गोली समझना, ठीक है जी। या मैं थोड़े डिफरेंट कलर का पानी कर दे रहा हूँ। ये पानी भरा हुआ आपका। अब कह रहा है जी हमने क्या किया, इसके अंदर एक गेंद डाली। ये है मेरे बच्चे गेंद। गेंद की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है गेंद की रेडियस मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है जी इस गेंद को हमने इस गोले में डाल दिया उठा के। तो जब ऐसे यूं डली, इसमें से धड़ाम पानी की छींटें उड़ी और तुम्हारे ऊपर लगी, कैसा लगा, मजा। आओ। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही ये गेंद इसके अंदर गिरी, मान लो इसके अंदर मैंने डाली ये गेंद, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो पानी था उसका स्तर बेसिकली ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि वो ये गेंद जो है वो डिस्प्लेस करेगी जगह को। कितना ऊपर उठ जाएगा, तो सर आप ये समझो कि जो पानी पहले यहां तक था वो पानी अब इसको ढक लेता है, यहां तक आ गया होगा, लेट से किसी तो ऊंचाई तक चढ़ाई होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप ये समझो कि जो पानी का लेवल है वो इतना ऊपर उठ गया, इतना पानी का लेवल ऊपर उठ गया। इतना मेरे प्यारे बच्चों पानी का लेवल उठ गया। तो क्या होगा, अब ये पानी का लेवल उठ गया। आपने कहा जी ठीक है, सवाल पढ़ा दो, एक बार सवाल पढ़ो। कहता है 12 सेंटीमीटर वाले बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है, अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है तो बेलन के जल स्तर में कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो कहता है ये जो, अबे नाराज क्यों हो रहा है, ये जो हाइट इंक्रीज हुई है ये बताइए कितनी। तो मेरे प्यारे बच्चों बेलन में आप पानी जब भी ऊपर उठाएंगे ना तो बेलन की शेप में ही पानी ऊपर उठेगा। तो कितना वॉल्यूम ऊपर उठ गया, तो बेलन का वॉल्यूम लेंगे जी पाई, रेडियस हो गई 12 और हाइट हो गई एच। और मेरे प्यारे बच्चों ये पानी क्यों डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि सर इसके अंदर ये गेंद थी, इस गेंद ने जगह बनाई तो पानी ऊपर शिफ्ट हुआ। गेंद का वॉल्यूम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, 6 का क्यूब 216, 6 गुना 6 गुना 6। अब बाबू कटिंग पटिंग चलाते हैं। देखिए पाई से पाई गया, 12 के वर्ग को हम लिख लेते हैं ऐसे, 12 गुना 12। अब देखो भाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 से 12 गया, 6 दूनी 12 से 12 गया। तो एच की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर। यानी बेलन में पानी का जो स्तर है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। क्या बात है गुरुजी, मैथ में पानी कितना रंग बिरंगा होता है। आंसर 2 सेंटीमीटर। थैंक यू मेरे भाई आंसू। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भैया मुरे सवाल पढ़िएगा, पर सवाल में कुछ विशेष चीजें जिस पर हम अंडरलाइन करेंगे। आ जाओ बच्चे।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है सिलेंड्रिकल केन, कैन केन होगा, कैन हुज बेस इज हॉरिजॉन्टल एंड इज ऑफ इंटरनल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कहता जी एक सिलेंड्रिकल केन है और इस केन की जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके। अब कहता जी इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और इसकी जो, इसके अंदर हमने एक मैक्सिमम साइज का गोला डाला है। इसके अंदर हमने एक मैक्सिमम साइज का मेरे प्यारे बच्चों गोला डाल दिया। मैक्सिमम साइज का गोला हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है भैया, जब मैक्सिमम साइज का गोला हमने इसके अंदर डाला तो फिर से वही आई पानी की आवाज, छपाक से इसमें हमने डाल दिया पानी का गोला, ये डाल दिया जी। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज का गोला कौन सा होगा? मैक्सिमम साइज का गोला मेरे प्यारे बच्चों वो होगा जिसके सारी दीवारों को थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा, सेट हो जाएगा। यानी जो बिल्कुल इसमें धीरे धीरे फंसाओगे तो फंसेगा, यानी जो जितना इस बेलन का डायमीटर होगा ना उतना ही मेरे बच्चे इस गोले का डायमीटर होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये वाली जो कहानी होगी, दिस इज माई डियर, ये बेसिकली थोड़ा समझ के देखोगे तो ये वो गोला होगा जो इसके अंदर मैक्सिमम साइज का आ सकता है। मतलब इस गोले की भी एक्चुअल में जो रेडियस होगी, गोले की भी जो एक्चुअल में रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ और नहीं 3.5 सेंटीमीटर होगी। वो मेरे प्यारे बच्चों 3.5 सेंटीमीटर होगी। हाँ जी बिल्कुल सही। कहता जी जैसे ये गोला डाला हमने तो फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या होगा भैया तुम खुद ही बताओ। तो सर पानी ने क्या किया कि इसको लगभग सबमर्ज कर लिया, डुबो दिया। यानी जो पानी ब्लू है, पानी 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 पानी, यानी जो पानी की जगह इसने घेरी वो पानी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता चला गया। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है, हमें हमें ये कह रहा है तो इसके अंदर रखा जाता है पानी सिर्फ गोले को ढकता है, यानी पानी जो है वो गोले को ढक देता है, सबमर्ज कर दे रहा है, गोले को ढकता है। तो गोला कैन में बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल फिट बैठना मतलब कितनी सटीकता से नीचे टिका दिया तुमने। गोला डालने से पहले कैन में कितने पानी की गहराई थी आपको बतानी। कह रहा जी पानी में कितना गहरा था ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई मान लेते हैं कि गोला जो था पहले इतना गहरा था, मतलब पानी पहले इतनी गहराई तक इसमें भरा हुआ था। हम मान लेते हैं इसमें h सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था। आपने कहा हाँ सर मान लिया ना, देखो ये पहले भरा हुआ था ना, यहां तक थोड़ा और ऊंचा कर लेते हैं। पानी इस ऊंचाई तक भरा हुआ था इसमें। फिर क्या किया हमने, गोला इसके अंदर डाल दिया लाके। आपने कहा जी ये बात भी पल्ले पड़ गई, गोला डल गया इसके अंदर। अब तो अब क्या हुआ मेरे बच्चा, पानी यहां से यहां तक की हाइट में आ गया। अब जो बेलन में पानी है उसकी जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों, पहले अगर h हाइट तक था पानी तो अब इस हाइट तक आ गया। कह रहा है कि जी बेलन ने, मतलब बेलन में जो पानी था उसने गोले को पूरी तरह ढक लिया। तो रेडियस 3.5 है तो डायमीटर हो गया 7। तो 7 सेंटीमीटर हाइट तक पानी ने इसे ढक लिया। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पानी का वॉल्यूम निकालो, क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो यही है 3.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई 7। यानी अब पानी मेरे प्यारे बच्चों इस हाइट तक का है। अब पानी मेरे प्यारे बच्चों इस हाइट तक का। आपने कहा ठीक है। अगर इतने पानी में से मेरे प्यारे बच्चों मैं ये गोला निकाल दूंगा तो पानी दोबारा से नीचे आ जाएगा। आपने कहा हाँ। तो सर फिर गोले का वॉल्यूम बताओ। तो सर गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर, आर वही 3.5 ही। तो फिर जो पानी बचेगा, जैसे ही आप ये गोला निकाल के बाहर करेंगे तो जो पानी बचेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 ना, फिर बचेगा पाई आर स्क्वायर 3.5 और हाइट कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, h। हाँ जी। अब देखिए मेरे बच्चे, तो पाई आर स्क्वायर यहां हटाएंगे तो पाई बचा और ये हटा, तो यहां बचा मेरे बच्चे केवल 7। यहां क्या बचा, 4/3 गुना 3.5 और यहां बचा मेरे भाई h। पॉइंट हटाएंगे बटे में आएगा 10। 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 7 - 14/3 बराबर h। तो 3 7 21 में 14 गया 7/3। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो हाइट निकल के आई पानी की, यानी आप पहले से पानी इसमें भरा हुआ था वो 7/3। आप कहें इसको पीछे वाले तरीके से कर लें, बिल्कुल कर लीजिए। उसमें क्या होगा, ये हाइट निकलेगी तो फिर टोटल हाइट में से ये हाइट घटाओगे तो ये आएगी। इस बार उसने ये पूछी तो मैंने ये तरीका लगाया, नहीं तो फिर आप पहले पूरे का वॉल्यूम निकालो ना, फिर आप ये वाली हाइट h मान लो, फिर इसको कुछ और हाइट मान लो, मान लेते हैं इसे x मान लेते हैं। तो इतने बेलन का वॉल्यूम निकाल लो, इस वॉल्यूम को इक्वल रख दो गोले के वॉल्यूम के।
यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर टोटल हाइट में से x घटा दोगी तो पुरानी हाइट निकल के मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी। तो 7/3 मेरा राइट आंसर है एंड दैट इज ऑप्शन सी। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए बाबू, मोहम्मद आरिफ सर किसी दिन आराम नहीं करते हैं। कहाँ है करना भाई आराम, तुम्हारे लिए लगे हुए हैं। जीवन में एक ही टारगेट है कि बहुत सारे बच्चों की सफलता की जो जर्नी है उसमें छोटा मोटा हिस्सा हमारा भी हो। जितना गिलहरी खाती है एक रास्ते पर, इतना हिस्सा हमारा भी हो आपकी सफलता की जर्नी में, ताकि जब आप सफल हो तो हमारी भी वो जो यात्रा है वो सफल हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं सॉलिड कोन ऑफ हाइट दिस सेंटीमीटर विद डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज दिस सेंटीमीटर कट फ्रॉम ए वुडन सॉलिड स्फीयर ऑफ दैट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि भैया, ये सवाल में मिस्टेक लग रही है हमको। तो ये 21 सेंटीमीटर था। देखो भैया, एक गोला है 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु, जिसके आधार का व्यास 42 है। कहता जी ये शंकु है और इस शंकु की मेरे प्यारे बच्चों जो रेडियस है वो 21 है और हाइट है मेरे प्यारे बच्चों 42। बिल्कुल ठीक है। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। कहता है गोला है जिसकी रेडियस है 24 सेंटीमीटर, इससे ये काटा जाता है। तो कहता है भाई इसमें से जब हमने ये बनाया तो कुछ हिस्सा तो यूज हो गया, बाकी हिस्सा हमारा खराब हो गया। आपने कहा जी हाँ। तो कह रहा है जी जो बाकी खराब हिस्सा हुआ है तो वो बताओ कितनी लकड़ी हमने खराब कर दी। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ गोले का वॉल्यूम कितना हुआ। तो आप कहेंगे अरे क्या बोलते हैं इसका, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। आर मतलब ना, आर मतलब 24, 24 × 24 × 24, यानी ये था मेरे प्यारे बच्चों गोले का वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम क्या होगा जी, 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी 21 × 21 × पाई r स्क्वायर, एच की वैल्यू 42। तो कुल मिला के इसमें से इतना ही मेटेरियल यूज हुआ, तो कितना परसेंट मेटेरियल यूज हुआ पहले ये निकाल लेते हैं। ये कटा जी। अब देखो भैया, 3×7 = 21, 3×8 = 24, 3×7 = 21, 3×8 = 24, बिल्कुल ठीक है। अब यहां ये किससे कटा, 3 से कटेगा ये भी, 14×3 = 42, नहीं माफ करना भाई, 6 से कटेगा, 6×7 = 42, 6×4 = 24, बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको यूटिलाइज करेंगे हम, तो हम ये देख रहे हैं कि बाबू 7×7 × 7 यानी 343 बटे, यहां देखें तो 4×4 = 16, भाई 4 से काटेंगे 25, 25 से कुछ हासिल होगा नहीं, तब इतना ही रहने देते हैं। तो 8×8 = 64 और 4×4 = 16, 16×64, तो 16×4 = 64 और 16×6 = 96 और 6 = 102, 1024। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो निकल के आया ना इनके वॉल्यूम का, वो आया कि भाई गोले का वॉल्यूम अगर 1024 होगा तो जो ये कोन बनाया है उसका वॉल्यूम है 343। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये बताओ
यहां से अगर आप इतनी बात समझ गए, बस हमें रेशियो निकालना था, उसके बाद की कहानी आगे कि भाई अगर गोले का वॉल्यूम 1024 है तो कोन का जो वॉल्यूम है वो 343 है। यानी मोटी बात करें तो 1024 में से 343 ही यूज हुआ, यही था ना, बाकी हमारा खराब हो गया भाई सारा। तो कितना खराब हुआ, तो 4 में से 3 गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 खराब हुआ। 12 में से 4 गया, 8 खराब हुआ। और 9 में से 3 गया, 6, यानी 681 यूनिट हमारा खराब हुआ 1024 में। तो सवाल में कह रहा है 100 में कितना, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 में कितना, ये हमें परसेंटेज निकालना है। हाँ है ना। देखो फिर से समझाता हूं पूरा सवाल। हमें रेशियो से ही कहानी ले चलनी है, और ऑप्शन दूर दूर है तो नहीं, ऑप्शन दूर नहीं है, सीओडी भिड़ रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में हमें ये कह रहा है यहां पे, अब ठीक है, सवाल में ये कह रहा है भाई 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु, कहता जी एक शंकु है, इस शंकु की हाइट है 42 सेंटीमीटर और रेडियस है इसकी 21 सेंटीमीटर। कहता है इसे काटा गया है किससे मेरे प्यारे बच्चों, एक गोले से। गोले की रेडियस है 24 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, इससे काटा गया है तो वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 21 गुना 21 गुना 24। और मेरे प्यारे बच्चों गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 24 गुना 24 गुना 24। हम सिंपली इनका वॉल्यूम का रेशियो ले लेते हैं। 1/3 पाई से 1/3 पाई गया, 4 से काटा मेरे बच्चे 6 आया, है ना, 6 से काटेंगे 4 आया। अब 3 साते 21, 3 आठे 24 आया मेरे बच्चे, 3 साते 21, 3 आठे 24 आया। देखना बाबू यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। अरे आप फिर गड़बड़ कर रहे हैं, हम यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं भाई, ये 24 नहीं था 42 था। मेरे प्यारे बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच एच है 42, माफी भाई 42। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यार ये सिंपली कटा, अब करते हैं 6 साते 42, 6 चौक 24, 3 आठे 24, 3 साते 21, 3 साते 21, 3 आठे 24। अब ठीक, यहां से रेशियो आया मेरे बच्चे 343, और यहां जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1024। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2, 2 पावर 4, 3 7 और 3 10, 2 की पावर 10 होता है 1024। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर हम लगभग में जाएं तो ये इसका 3 गुना ही तो है भाई, इसका 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9 आया, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर 343 बटे 1029 अगर हमें निकालना होता, गुना 100 करते, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा कट के आंसर आता 33.33%। यानी हमने इतना यूज किया है, लेकिन यहाँ 1029 की जगह 1024 है। अगर 1024 है तो मतलब नीचे जितनी वैल्यू छोटी होगी उत्तर उतना बड़ा आएगा। बड़ा आएगा, मैं अंदाजे के लिए आपको यहाँ 33.33 की जगह 34 लिख देता हूँ कि भाई हमारा उत्तर 34% के लगभग आएगा, कि भाई 34% हमने यूज किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने 34% यूज किया है, 100% में से 34% अगर हमने यूज किया है, तो इसका मतलब बाकी खराब कितना हुआ होगा, तो घटाएंगे तो 66%। तो लगभग हमारा 66% मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा होगा, खराब हो रहा होगा। 66% मेरे प्यारे बच्चों खराब हो रहा होगा। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए? आपने कहा जी ठीक है। यानी मेरे बच्चे अगर यहाँ 1029 होता तो हम ये कह देते कि ये कट के आता 33.33%। मैंने कहा यार 1029 दे ही नहीं रखा, 1024 है, तो नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी उत्तर उतना ना, नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी उत्तर उतना बड़ा आएगा। तो छोटा है तो उत्तर बड़ा है, नहीं 33.3 से बड़ा उत्तर आएगा। मैं मान ले रहा हूँ 34 मान ले रहा हूँ या 33.5 मान ले रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, तो 33.5 मान ले रहे हैं। अगर मेरे बच्चे 33.5 मेरा यहाँ उत्तर है, तो 33.5 घटाएंगे, तो यानी आप समझ गए ना कि भाई 34 के आसपास आया, यानी 34 से थोड़ा कम बैठेगा। तो यहाँ 34 से कम लेंगे तो यहाँ 66 से थोड़ा ज्यादा आएगा। 66 से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे अपनी तरफ खींच खींच। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है बॉल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज कैप्ट ऑन ए टॉप ऑफ ए होलो सिलेंडर स्टैंडिंग वर्टिकली, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। आओ मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ये कोई सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है। नाराज क्यों होगा? मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई बेलन है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये जो बेलन है, इंग्लिश में पढ़ते हैं बॉल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज कैप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए होलो सिलेंडर। कहते हैं खोखले बेलन के ऊपर 4 सेंटीमीटर व्यास की गेंद रखती। बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, जबकि इसका आयतन 9 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 9 पाई। ना, इसका व्यास नहीं, इसका वॉल्यूम 9 पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस अगर मैं आर मान लूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होगा सर पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू 3 है और वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों 9 पाई के इक्वल रखा है। पाई से पाई कैंसिल किया, 3 से 3, तो आर स्क्वायर बराबर 3 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो रेडियस आ गई √3। √3 का वैसे मतलब होता है 1.73, यानी इस बेलन की जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो है √3। बेलन की जो रेडियस है मेरे बाबू वो है √3। आपने कहा साहब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब कहता है सवाल में कि इसके ऊपर हमने गोला डाल दिया, जो गेंद रखी उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर। अगर गेंद का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो मेरे प्यारे बच्चे, इस गेंद का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो इस गेंद की मेरे प्यारे बच्चों रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेलन की रेडियस ज्यादा है कि गोले की? तो आप कहेंगे गेंद की रेडियस, क्योंकि बेलन की तो 1.73 है, तो ये 2 ज्यादा होगी। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों गेंद। तो जब इस गेंद को हम ले जाके इसके ऊपर रखने लगे तो ये तो कुछ शैतान हो गई गेंद। तो गेंद थोड़ी बड़ी होगी मेरे बच्चे, और जब हम इस पे रखने लगेंगे तो ये ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि खोखला बेलन है, तो धीरे 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 करके सेट हो जाएगी मेरे बच्चे यहां पे। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं है? ये गेंद पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। ये गेंद मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर चली जाएगी। क्या आप इतनी बात से सहमत हो कि नहीं हो? आपने कहा हाँ सर, इस बात से सहमत है कि ये गेंद इसके अंदर चली जाएगी। इतनी बात फील कर पा रहे हो? तो देखो भाई, अब आगे आइए। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूं ताकि आप समझ पाए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस गेंद की जो रेडियस है वो कितनी है? तो आप कहेंगे गेंद की रेडियस तो है सर 2। अगर गेंद की रेडियस 2 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? सर ये तो 2 ही होनी है, इसमें कहां 2 रहा है? बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताने यहां सेंटर से ये वाली लेंथ कितनी होगी? सर ये √3 होगी, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस थी ना, इसकी सिलेंडर की रेडियस थी। अगर ये 2 है मेरे प्यारे बच्चों, ये √3 है, तो ये हाइट निकल जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगी। कहा है कि सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 है, ये √3 है, तो ये कितनी आएगी? 1। आपने कहा हाँ। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की हाइट आई 1। ये इस गोले की रेडियस है कितनी? 2। ये 2 है, ये 1 है, और ये यहां से यहां तक की बेलन की हाइट उसने खुदा ही दे रखी है 3। तो अब हमसे सवाल में पूछा क्या है? हमसे सवाल में ये पूछा है फिर सिलेंडर के आधार से गेंद के सबसे ऊपरी बिंदु की ऊर्ध्वाधर दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। तो बेलन के आधार से, आधार बिंदु से इस गेंद का जो सबसे टॉप पॉइंट है उस तक की मेरे प्यारे बच्चों क्या बताइए? दूरी ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 3 6, तो मेरे बच्चे वो डिस्टेंस निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर। बताइए मेरे भाई, कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? जल्दी से बताइए। अब मेरे बाबू अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई शंकु बना रहे हैं भैया, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई शंकु है, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई शंकु है। और अगर मुझे इस शंकु में कोई अधिकतम आकार का गोला डालना हो, अगर अधिकतम साइज का गोला सेट करना हो, चलो यहीं सेट करते हैं। मतलब समझा करो यार। बैठो बच्चा, देखो भाई समझ जाओ, बन गया, गोला बना दिया अब तुम्हारे लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमें इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का गोला डालना हो, किसी शंकु में बड़े से बड़े आकार का गोला डालना हो, और आपसे पूछा जाए इस गोले की रेडियस क्या होगी, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इस शंकु की हाइट, अगर इस शंकु की हाइट h है और इस शंकु की आधार त्रिज्या r है, तो इस गोले की जो रेडियस होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, वो अगर कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर की वैल्यू h इंटू आर अपॉन एल प्लस आर होगी। h इंटू आर अपॉन एल प्लस आर होगी। आपको याद होगा पीछे मैंने एक सवाल भी उठाया था जहां मैंने क्यूब के अंदर, वो नाम अपना कोन के अंदर एक क्यूब डाला था, तो वहां बताया था सिमिलरिटी के थ्रू हम उसको प्रूव करते हैं। वैसा ही तरीका ये है, एक सवाल लेके इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और अच्छे से। तो ये होगा हाइट इंटू रेडियस अपॉन में स्लांट हाइट प्लस रेडियस। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों किसी भी शंकु में डाले जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले की रेडियस निकालने का सूत्र तरीका। पहले इतनी बात समझो। बताओ भैया सवाल, अभी तो बहुत है सवाल। मतलब देखिए बाबू, कहता है भैया एक शंकु है, उस शंकु की रेडियस जो है वो 6 है, हाइट मेरे प्यारे बच्चों 8 है, तो स्लैंट हाइट मेरे प्यारे बच्चों 10। तो कह रहा है जी इसके अंदर आ सकने वाले बड़े से बड़े गोले की रेडियस बताइए क्या हो। तो वो होगी h इंटू आर एल प्लस आर। तो मेरे प्यारे बच्चों h की वैल्यू है कितनी 8, r की वैल्यू है 6, स्लैंट हाइट की वैल्यू 10, 10 जमा 6, 8 6 48, 10 6 16, 16 से मेरे प्यारे बच्चों काटोगे तो आंसर आएगा 3। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बढ़े। मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 2 सेकंड पेशेंस रखना, लगा दो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा था स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। द बिगर स्फीयर टचेज द स्मॉलर कोन एंड द बेस ऑफ द कोन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। एक लंबवती शंकु के अंदर 2 गोले रखे हुए, ये कौन सा। एक सेकंड रुकना भाई, सवाल चेंज हो गया।
मेरे बच्चे यहाँ करेक्शन है, बस एक सेकंड रुकना। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, या शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा हुआ, या तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन बैठा लेते हैं थोड़ी सी। सवाल में आपसे ये कह रहा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, क्या होगी? आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल में कह रहा है एक लंबवर्ती शंकु के अंदर दो गोले रखे गए, एक की रेडियस एक की, एक की 6। देखिए मेरे भाई, फिगर के थ्रू ही आप चीजों को सही से एनालिसिस कर पाएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई शंकु है, ठीक है जी। इस शंकु में हमने एक बड़े से बड़े साइज का एक गोला रखा पहले। ये मेरे प्यारे बच्चों एक बड़े से बड़ा गोला हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है जी। ऐसे गोला हमने रख दिया। अब सवाल में कह रहा है एक और गोला इसके ऊपर प्लेस किया गया। एक और गोला मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर इस तरह से प्लेस किया गया। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। सवाल में ये कह रहा है एक लंबवर्ती शंकु के अंदर दो गोले रखेंगे, एक की रेडियस 1 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 सेंटीमीटर। बड़ा गोला छोटे गोले और शंकु के आधार को स्पर्श करता है। कहता है जो बड़ा गोला है वो शंकु के आधार को स्पर्श करता है और छोटे गोले को स्पर्श करता है, ठीक है जी। दोनों की रेडियस रखी 1 और 6। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। ये होगी शंकु की हाइट। इधर हो जा, हो क्या रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है चीजों को बनाना। ये मेरे प्यारे बच्चों कोन की हो गई हाइट। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझे मोटी मोटी बातें समझाना दो। भाई इस कोन की जो रेडियस है वो कितनी है? तो रेडियस ये बेसिकली टेंजेंट की तरह ही काम करेगा। भाई है तो गोला और सर्कल, बहुत सारे सर्कल ऐसे घुमा घुमा के गोला बना हुआ है समझने के लिए। तो जब गोले को कोई ऐसे कोई चीज टच कर रही होगी तो उसकी टेंजेंट कहलाएगी। तो ये है रेडियस मेरे प्यारे बच्चों 6। ऐसे ये भी टच कर रही होगी, ये रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 1। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं, इस ट्रायंगल को उठा के उधर ले जाएंगे दूसरी जगह। इसको मेरे प्यारे बच्चों मैं उठा के इधर ले आया। ये मेरे बच्चे 6 है, इसकी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 1 है। तो मुझे एक बात बताना यार, ये 6 है, ये 1 है। अच्छा आप ये बात भी समझते ही होंगे कि सर ये वाली लेंथ कितनी है 1, ये वाली लेंथ कितनी है 6। तो 6 और 1 कितनी होगी मेरे भाई 7। ये वाली लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 7 यहां से। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता है ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो दो सिमिलर ट्रायंगल बन गई, एक ये छोटी सी और एक ये पूरी बड़ी। तो दो समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी हर एक संगत भुजा का अनुपात समान होगा। तो अगर इन साइडों का रेशियो 1:6 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली साइड कितनी है, मान लेते हैं h है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड h है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड h+7 है। देखिए ये छोटी की साइड, ये बड़ी की साइड, ये छोटी की साइड, ये पूरी बड़ी की साइड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + h बराबर 6h। तो 5h = 7। तो h की वैल्यू आ गई 7/5। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। यानी सर ये वाली जो हाइट निकल के आई है, ये हाइट निकल के आई 7/5, ये वाली हाइट निकल के आई है 7, और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली रेडियस कितनी है 6, तो ये हाइट निकल के आई 6। तो यही तो कोन की शंकु की हाइट होगी। आपने कहा ठीक है जोड़ दो, तो 6 और 7 13, तो 13 + 7/5।
तो 13×5 65, 65 और 7 72। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 72/5। यानी इसकी जो हाइट होगी बाबू वो 72/5 हो जाएगी। ऊंचाई है भाई, क्या लिखवा रहे हो? तो मेरे बच्चे वक्र प्रश्न नहीं है, यहाँ हाइट पूछी हुई है, इंग्लिश में ठीक लगता। तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी हाइट हो जाएगी 72/5। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में पल्ले पड़ गई। बताओ मेरे भाई आंसू मान जा कसम। देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है, क्लियर है भाई? नहीं भाई सौरभ, तू नाराज ना हुआ कर, सौरभ शायद। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा था स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन, द बिगेस्ट स्फीयर टचेज द स्मॉलेस्ट कोन एट द बेस ऑफ द कोन, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई दो गोले हैं, एक गोला है ये वाला, इसकी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 12, ठीक है। एक गोला है ये वाला, इसकी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 3, ये हो गई इसकी हाइट। हाँ है ना, दोनों की रेडियस आपको दे रखी है, ये रेडियस है 12 और 3 है ना भाई, 12 और 3 है। तो ये 12 है और ये मेरे प्यारे बच्चों 3। अब आज ये इसे उठा के यहाँ ले आए। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये 3 है, ये 12 है, तो आप ये बात तो समझते ही होंगे ना। तो ये ऐसे करते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, ये 12 है, ये 3 है, भाई ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 12, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 3, ये रेडियस है। और ये लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 और 3 15, तो ये लेंथ है 15। तो मेरे जो समझदार बच्चे वो जानते हैं कि अगर इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 3:12 है, 3:12 है, तो मतलब 1:4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये साइड की लेंथ 1 होगी, तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी होगी 4। तो ये 4, ये 1, तो ये लेंथ कितनी आई 3, 3 यूनिट 15 है, तो 1 यूनिट 5 है, तो ये वाली लेंथ 5 होगी। और ये 5 चौक 20 हो जाएगी। भाई 3 यूनिट 15, तो 1 यूनिट 5, तो ये लेंथ 5 हुई, तो 5 चौक 20। मतलब मेरे नन्हे मुन्ने राजा, ओ आजा 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 कलेजे में समझ आ। ये वाली जो लेंथ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, ये वाली लेंथ आपके पास निकल के आ गई यहां से यहां तक की कितनी मेरे बच्चे 20। और अगर मोटी बात करें तो ये लेंथ 12 होगी, तो ये लेंथ आपके पास निकल के आ गई 20 और 12 32, ये लेंथ निकल के आ गई मेरे बच्चे 32। जल्दी से बताइए, फिर से समझाता हूं। भाई ये 3 12 यानी 1 4 है, तो ये साइड 1 तो पूरी बड़ी साइड 4 होगी, तो ये 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, तो ये 5 चौक 20। आपने कहा जी ठीक है, ये वाली लेंथ 5 है, हमें इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये वाली लेंथ 5 यूनिट है, हम इस बात को समझते हैं। कौन सी लेंथ 5 है सर? ये वाली लेंथ 5 है, ये वाली लेंथ 3 है। अब आगे लड़ाई लड़ते हैं।
अगर मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात आप समझते हैं, देखो इतनी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ समझाना है, फील कराना है आपको और कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये सर्कल की रेडियस होगी, नीचे वाले सर्कल की रेडियस, ये राइट एंगल बनाएगा। ये पूरी लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 32। तो मैं एक पूरी बड़ी ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाली, ठीक है। ये वाला एंगल वही थीटा है जो आप चाह रहे हैं, ये वाला एंगल वही थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है सर। ये साइड 3 है, ये राइट एंगल। भाई ये बात पॉइंट समझ रहे हो ना? रटा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा महसूस करोगे तो पल्ले पड़ जाएगी चीज। यही वाली चीज उठा के लाऊंगा। तो ये 3 है, ये एंगल थीटा था, थीटा क्या बन गया, ये थीटा है मेरे बच्चे। ये साइड 3 है, ये साइड 5 है, तो ये साइड कितनी? 4। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला 90, इसका ये वाला 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, दो एंगल इक्वल आ गए, ट्रायंगल सिमिलर होगी। और अगर सिमिलर है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ये ट्रिपलेट लगाया था। तो यहां 90 के सामने वाली साइड है एल, और यहां मेरे प्यारे बच्चों 90 के सामने वाली साइड है 5। यहां थीटा को छोड़ के, यहां थीटा के सामने वाली साइड है मेरे प्यारे बच्चों आर, है ना? हमें चाहिए क्या, एक बार ये तो देख लूं मैं पहले, हमें चाहिए क्या बाबू? शंकु का वक्र पृष्ठ, तो हमें आर भी चाहिए और एल भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, यहां थीटा के सामने वाली साइड क्या है? आर। और यहां थीटा के सामने वाली साइड क्या बनी? 3। यहां जो तीसरा एंगल बच गया, इसके सामने वाली साइड क्या है? 32। और यहां जो तीसरा एंगल बच गया, इसके सामने वाली साइड क्या है? 4। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करके सेट बैठाते हैं। भाई 4 8 32। तो अगर एल की वैल्यू निकालनी है तो 5 8 आएगा 40, और आर की वैल्यू निकालनी है क्योंकि तीनों रेशियो सेम है, तो 3 8 24। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये बड़ा कोण बना है, इसकी रेडियस तो है 24, स्लैंट हाइट है 40। अब हमें कह रहा है इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए, पाई आर एल। ये पूछा भैया। हाँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों कहां भाग रहे हो, पाई आर एल बताना हम। तो पाई में ही आंसर है, मारो गोली। आर की वैल्यू 24 है मेरे बच्चों, और एल की वैल्यू 40 है। तो आप जानते हैं 24 चौकू 96 होता है, 960 पाई आएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो 960 पाई मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो कोण होता है, इसके अंदर बड़े से बड़ा जो गोला होता है उसकी रेडियस भी निकालने का मेरे प्यारे बच्चों यही तरीका होता है। क्या मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ है ना? बिना बना बाणा। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। एसएससी सीजीएल मींस का क्वेश्चन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन में से एक आता है। सवाल में कह रहे हैं एक शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई क्रम से 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर।
सबसे पहले एक शंकु बनाना है। अब आइए भाई, बहुत हुआ अत्याचार अब की बार, अपने बच्चों की सरकार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने बनाया है, नजराना पेश किए रहे हम, ये भैया किए हैं आओ मेरे बच्चे, ये परफेक्ट शंकु शायद बन गया है। तो परफेक्ट शंकु बन गया, तो भैया अब थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं सवाल में। अब यहां से बड़ी सारी चीजें क्लियर होंगी। आप कहेंगे सर पहली बार आपने शंकु उल्टा बना दिया, अभी तक सारे शंकु आप सीधे करके बनाते ही उल्टा बनाया। तो सवाल में राज है इसका। कहता है एक शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई क्रम से 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बर्तन में पर्याप्त पानी का आयतन इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि जब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला इसमें रखा जाए तो पानी उसे डुबो दे। बाबू कहानी ये है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो इसके अंदर जो पानी होगा वो नीचे गिर जाएगा। आप कहें मान लो बंद होना गिरे तो इसके अंदर मुझे एक बॉल भी तो डालनी है, तो यहां से तो बॉल डलेगी नहीं, बॉल डलेगी तो इधर से। आपने कहा जी हाँ ये बात मान ली। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में दो चीजें ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो ये कि इस गोले की इसकी जो स्लांट हाइट है वो 6 है, और रेडियस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो है 3। अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो रेडियस 3, ये 6, ये 90 डिग्री होगा। आपने कहा हाँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड 3 हो, ये साइड 6 हो, और ये वाला एंगल पूछोगे तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो इसका मतलब ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, तो ये साइड कितनी होगी? √3। तो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े थे सर, एक के सामने वाला एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण 30 डिग्री होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली चीज ये कि आपको ये समझ जाना चाहिए था कि ये वाला कोण 30 डिग्री है। अगर आप में इतनी कुव्वत नहीं है कि 30 डिग्री समझ पाए, तो आप ये बताइए इसका रेडियस कितनी है? 3। तो इसकी ये डायमीटर कितना हुआ? 6। तो हमें ऐसे भी समझना चाहिए था कि डायमीटर 6 है, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह काम करेगा और दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये वाला कोण 30 डिग्री है। क्या आप सहमत हैं? आपने कहा जी हाँ। यानी मेरे प्यारे बच्चों हम इस बात से सहमत हो गए कि सर ये वाला जो एंगल होगा ना, ये हर हाल में 30 डिग्री होगा। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब इसमें किसी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था, लेट्स से दिस विल बी द हाइट। ये मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए वो हाइट है जिसमें हम कहते हैं पानी भरा हुआ था। इस साइड तक मेरे प्यारे बच्चों पानी भरा हुआ था। अब पानी भर के दिखाएं भैया, तो देखिए इतनी हाइट तक मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर पानी भरा हुआ था। आपने कहा जी समझ गए बात को। अब कह रहा भैया इसके अंदर हमने गेंद डाल दी। क्या डाली मेरे बच्चे? गोला डाल दिया। गोला डाल दिया मेरे प्यारे बच्चों हमने इसमें। ये एक हमने गेंद ली और ये गेंद उठा के हमने इसमें डाल दी। ये गेंद मेरे प्यारे बच्चों हमने उठाई, तो अब समझ में आ गया उल्टा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि हम यहां से तो गेंद डाल नहीं सकते थे इसके अंदर, तो डलेगी यहीं से। तो यहां से हमने गेंद ली और मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर डाल दी, ऐसे इसके अंदर डाल दी। कुछ बड़ी करनी पड़ेगी गेंद। ये गेंद मेरे प्यारे बच्चों हमने इसके अंदर डाल दी। ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई, ये ठीक है। देखो मेरे बच्चे, ये गेंद हमने इसके अंदर डाल दी। ध्यान से सुना, ये गेंद जब हमने इसके अंदर डाली तो होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों कि जो इसके अंदर का पानी होगा वो शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। जो पानी होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि जैसे ही गेंद नीचे की तरफ जाएगी तो पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। आपने कहा हाँ बात मान ली आपकी, नाराज क्यों रहे? अगर मेरे बच्चे पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा
तो पानी अब धीरे धीरे क्या करेगा, कह रहा है कि इसकी सतह को पूरी तरह डुबो लेता है। पानी ने इसकी सतह को डुबो दिया। यानी सच मायने में जो पानी था बाबू, बिल्कुल हल्का रंग यूज कर रहे हैं ताकि पहचान में भी ना आए और काम भी हो जाए। जो पानी था मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या किया, अब नीचे से निकल के, यानी जितनी जगह इसने यहां से घेरी, ये वाला कलर ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी समझो ये पानी ऊपर शिफ्ट हो गया ऐसे। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से कि सर ये पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया? आपने कहा हाँ सर सहमत है इस बात से, पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में आपसे क्या पूछ रहा था, दोबारा आते हैं। तो कह रहा है शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई इतनी इतनी, बर्तन में उस पानी का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, ताकि जब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला इसमें डाला जाए तो पानी उसे डुबो दे। तो कह रहा है कि इसके अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम बताओ कितना है। ये नया पानी नहीं आया मेरे बच्चे, ये जो ओरिजिनल था वही था, लेकिन जैसे ही गोला डाला हमने इसके अंदर तो जो पानी इसकी जगह घेर रहा था, ये पानी शिफ्ट होकर इधर आ गया। आपने कहा ठीक। तो कह रहे इस पानी का वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों बताओ, और कह रहा जी जो गोला हमने इसके अंदर डाला उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। यानी मेरे प्यारे बच्चों इस गोले की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। क्या आप सहमत है? मैं कुछ चीजें इसमें से रिमूव करूंगा, उसमें नाराज नहीं होना, सिर्फ समझाने के लिए। कहा है नाराज हो रहा है? ऐसे कहानी थी। तो मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को देखिए और मुझे ये बताइए, ये गोले की रेडियस होगी, काम तो टेंजेंट की तरह ही करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल करेगा सर, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी 90 ही बनाएगा यहाँ। बिल्कुल सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ दो त्रिभुजें आपके सामने बना रहा हूं। एक ट्रायंगल में ले रहा हूं ये वाले, ये वाले यहां लेके आ रहा हूं। ये ध्यान रखना, ये लेंथ क्या थी, एक। तो ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर है। अगर गौर से समझोगे तो ये वाला एंगल था 30 डिग्री, और 30 डिग्री रेशियो बनाता है सामने वाली साइड एक, ये वाली साइड दो, और ये वाली साइड √3। 90 के सामने दो, तो 30 डिग्री एक दो, तो एक यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो दो एक यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर। मतलब मोटी बात मैं ये कह सकता हूं मेरे बाबू कि ये जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये मेरे प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर। हम इस बात को समझते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वाली। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताना, अगर यहां से यहां तक दो है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो सर ये एक होगी, क्योंकि सर्कल इसकी गोले की रेडियस है सर, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है, एक होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये दो है, ये एक, तो पूरी हाइट कितनी हो गई, 3। और ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, सामने वाली साइड एक, तो ये वाली साइड कितना, √3। तो ये दो, तो मेरे प्यारे बच्चों √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 सेंटीमीटर को। √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 सेंटीमीटर को। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3/√3। काटोगे तो आ जाएगा √3। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली जो लेंथ है ये √3 सेंटीमीटर है। ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों √3। पहले इतना समझो। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना,
आपके पास ये वाली रेडियस आ गई √3 सेंटीमीटर। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। ये वाली हाइट निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों, कितनी सर? सर ये वाली हाइट आ गई 3 सेंटीमीटर निकल के। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इतनी बात समझते हैं तो मुझे एक चीज का जवाब देना। देखिए हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर का क्वेश्चन है, आया हुआ सीजीएल मींस का क्वेश्चन है। अगर आप भागना शुरू करोगे ना हर चीज को सीखने से, तो फिर कुछ हासिल ही नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस शंकु के वॉल्यूम में से, इतने शंकु के वॉल्यूम से जिसकी रेडियस √3 और हाइट 3 है, अगर इसके वॉल्यूम से मेरे प्यारे बच्चों मैं इस गोले का वॉल्यूम बाहर निकाल दूं, तो जो बचा वॉल्यूम वो किसका होगा? तो सर वो पानी का ही बचेगा। जो वॉल्यूम बचेगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? पानी का ही वॉल्यूम आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई 22/7 आर स्क्र। आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3, तो √3 का वर्ग 3 इंटू एच। एच कितना है? 3, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वॉल्यूम पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी 1 का क्यूब 1। कैलकुलेट करते हैं। देखो जी, 3 से 3 काटा, 22×3 = 66/7। या पाई में आंसर था मेरे भाई इसका? पाई में ही आंसर है। तो फिर पाई में रहने दो यार, फिर पाई के साथ खेलवाड़ मत करो। तो देखो यार, ये पाई रहने दो, तो ये आया 3 पाई। और यहां देखोगे मेरे बच्चे, तो इसे पाई ही रहने दोगे, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई। तो 3 × 9, 9 में से 4 गया, 5 पाई/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसके अंदर पानी होगा ना, उस पानी का जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो 5 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। 5 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होगा जो इसके अंदर पानी मौजूद होगा उसका। अब एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे समझ गए। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। क्लियर है? आइए। बहुत बढ़िया भाई, काजल को समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करो कितने बालक जिंदा हैं। आसिफ अंसारी समझ गए सर। तंकलाल नो, यस सर समझ में आ गया। सौरभ, साकेत, आशु, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, नाइस क्वेश्चन पीयूष। यार मींस का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सवालों में से एक सवाल है। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे, बहुत बढ़िया। आइए जी। देखिए मेंसुरेशन 3D में ज्यादा समय जो खराब हो रहा है वो फिगर बनाने में वेस्ट होता है, लेकिन अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो ये भी सच है कि बिना फिगर के शायद सेंस भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा जो होना चाहिए, है ना? तो दोनों ही मजबूरियां हैं, इसीलिए वक्त लग रहा है।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है एक गोले को किसी घन में इस तरह से समाविष्ट किया गया है कि वह घन के सभी फलकों को स्पर्श करता है। अगर घन व गोले के आयतनों का अनुपात ए और गोले तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बी है तो ए इंटू बी बताओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बाबू, आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी समझ गए। कह रहा जी गोला है। अब गोले को थोड़ा समझना, फील करना भाई। गोला ऐसा होगा जो इसके सारे फेसेस को टच करता होगा, है ना। इसके सारे फेसेस को टच करता होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्यूब की साइड ए है ना, देखो दो चीजें यहां समझानी है। एक तो किसी गोले के अंदर क्यूब डालना और एक क्यूब के अंदर गोला डालना, दोनों में डिफरेंस है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों गोले के अंदर क्यूब डालना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्यूब की साइड ए है, अगर घन की भुजा ए है, तो इसके अंदर गोला डलेगा और एक ये खुद गोले के अंदर डलेगा, दोनों चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सर्कल की जो रेडियस होगी, मतलब इन स्फीयर की जो रेडियस होगी, इसके अंदर जो गोला जाएगा उसकी रेडियस होगी a/2। और जिस गोले के अंदर ये जाएगा उस गोले की रेडियस हो जाएगी मेरे बच्चे डायगोनल का आधा, यानी √3a डायगोनल होता है उसका आधा। आपने कहा सही। अब हमारे सवाल में कह रहा है गोले को किसी घन में इस तरह समावित किया गया है, सारे फलकों को स्पर्श करता है, यानी अंदर डाला गया है। तो गोले की रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों a/2, और जो क्यूब है मेरे प्यारे बच्चों उसकी साइड की लेंथ होगी a। अब कहता है अगर घन व गोले के आयतनों का अनुपात a है, तो घन पहले लिख रहा है। यदि घन घन का वॉल्यूम क्या होगा मेरे बच्चे, a³ और गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r³ माने a³/8। बिल्कुल ठीक है जी। और गोले तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां उल्टा कर दिया, कहीं लैंग्वेज में तो गलती नहीं। इफ ए इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, कहता क्यूब टू स्फीयर है, लेकिन बी जो है वो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों किसका, सरफेस एरिया का, स्फीयर टू सरफेस, स्फीयर टू क्यूब। तो भैया सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या रहता है, 4πr²। तो इसका वर्क करेंगे तो a²/4, और क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4a²। अब बाबू यही आपको कह रहा है कि भैया इनका प्रोडक्ट बताओ, तो इसको ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है। ए बी मतलब प्रोडक्ट को, कि भाई इन दोनों रेशियो का प्रोडक्ट निकाल के बताओ। तो देखो मेरे भाई, पाई से तो पाई गया, 4 से 4 गया, a² से a² गया, a³ से a³ गया, 4 दूनी 8 आया, ये 3 दूनी 6 पलट के ऊपर चला जाएगा, और वहां है 1/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 3/2 आया है। देखना भाई कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ लोचा कर दिया रे। देखना मेरे प्यारे बच्चों कहाँ गलती करी है। भाई पहले वाला उसने कहा घन व गोले के आयतनों का अनुपात, घन का वॉल्यूम हुआ a³, गोले का वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई r³ a³/8। अगले में कह रहा है गोले तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr के, तो a²/4, और क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे रे, तथा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहां पे ले गया होगा ये 6a², जिससे गड़बड़ आ रही होगी, पक्की बात है। यहां इसको टोटल लिखना चाहिए, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो यहां सरफेस को मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस मानना पड़ेगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहां 6 आ जाएगा, हाँ है ना। टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाना है, 6 आ जाना। तो समझ गए ना, कि यहां वो कह रहा है कि गोले का सरफेस और क्यूब का सरफेस, तो यहां सरफेस का मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 6 से गुना करोगे, तो देखो ध्यान से, जब 6 से गुना करोगे यहाँ पे, यानी 4 की जगह 6, तो समझो 4 से 4, 6 आखिर में बचा हुआ था, 6 से 6 कट के फिर उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 1। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछना चाह रहा है, यही मेरे बच्चे आपसे सवाल में पूछना चाह रहा है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है मेरे प्यारे बच्चों, एक चैनल है कैरियरविल एसएससी के नाम से, कैरियरविल एसएससी 2024। इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि हम कल से, यानी आज तारीख हो गया क्या, आज तारीख क्या, शनिवार हो गया ना, संडे मंडे 12 अगस्त से मेरे प्यारे बच्चों टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं। टॉप 30 क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर। तो मेरी पहली जो सीरीज है 12 अगस्त को, ये मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री के क्वेश्चन की है। इसका फायदा आपको ये होगा कि ज्योमेट्री में 60 क्वेश्चन लूंगा मैं, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है। इन 60 क्वेश्चन के थ्रू आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, आपकी पूरी ज्योमेट्री दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री के बाद फिर मैं इसमें मेंसुरेशन 3D करूंगा। तो आप इस पे लाइव आ सकते हैं, और लाइव का जो टाइम रहेगा वो मेरे प्यारे बच्चों सुबह, सुबह नहीं दोपहर में 12:30 से 1:30 रहेगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा टाइमिंग रहेगा। इस समय पे लगातार मैं आपकी क्लास लूंगा। और चूंकि अब एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और एग्जाम की डेट 9 सितंबर से 26 सितंबर है, तो 9 से 26 सितंबर ये डेली चला करेगा। आप सभी का स्वागत रहेगा। चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।